मेरे ते रेगिस्तान को ऊँट भी कहे, ये कहेंगे जगन डागर हमारे सो बिगर खाए बिगर पिए 24 घंटा हमने मेहनत कर ले। पहले यहाँ जो प्रोग्राम जो इलेक्शन आ रहा है वो आ रहा है एमपी का। भाई हमारी यहाँ लोगों ने ये हमें सब एक एक जगह बैठे हो, यहाँ एक एक जगह बैठे हो, यहाँ हमें काम दे दीजो। ये मुझे लेके आए और जब मैं इनमें यहाँ घुसा तो वास्तव में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एनआईटी हमारा रहने के काबिल नहीं है और इन्हें विश्वास है कि जगन डागर हमारा सच्चा बेटा है, इसमें नौटंकी नहीं है, ये नाटकबाज नहीं है, ये सही इनका बेटा है। मैं दलाल साहब दिल से कह रहा हूं, अगर इन जनता ने जैसे इन्होंने मेरे से विश्वास लिया है कि जगन डागर भाई या तो दलाल साहब अपनी गोदी में ले लें, नहीं अपनी तैयारी करें, तो मैं कतई आज ऐलान कर रहा हूं भाई पहले तो आप लोग हो, आपका प्यार है, हुड्डा साहब का प्यार है भाई, वो तो मेरे साथ बिल्कुल है। और अभी हमें वास्तव में घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम किसी ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो किसी दम पे ही कर रहे हैं, किसी आश्वासन पे ही कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इसलिए हो रहा है सब जगन डागर और जगन डागर का काम बोलेगा। भाइयों मेरी बात से सहमत हो तो जोर से हाथ उठा के आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। कांग्रेस पार्टी द्वारा फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में अपना संबोधन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री दलाल ने जहां भाजपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस पार्टी में आगामी भविष्य के लिए युवाओं को मौका देने की भी वकालत कर डाली। इस दौरान उनके साथ कार्यक्रम संयोजक जगन डागर, पार्टी नेता गिरीश भारद्वाज, राजेश आर्य सहित अन्य सभी पदाधिकारियों के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही नेताओं ने भी अपनी पेश करनी शुरू कर दी है और कार्यकर्ता सम्मेलन कर जनता से अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री करण दलाल ने फरीदाबाद लोकसभा से अपने चुनाव लड़ने की इच्छा और दावेदारी एक बार फिर पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर और फरीदाबाद से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद, मंत्री और विधायक अवैध प्लॉटिंग करते हैं, नाजायज बसें चलाते हैं, कारखानों में बिजली चोरी कराते हैं और अवैध कारखाने चला रहे हैं। उनका जनहित से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा कि हरियाणा के एक कोने में यूपी के नाम से जाने वाले हमारे इलाके के अंदर विधायक बनकर के, मंत्री बनकर के हमने इस हरियाणा की राजनीति को चलाने का काम किया। हमने आप लोगों के भरोसे से जो कभी हमारी भाषा का मखौल उड़ाते थे, जो हमारे इलाके को यूपी का इलाका कहा करते थे, जो आकर के हमें लूटने का काम किया करते थे, हमारे बच्चों को बेरोजगार बनाने का काम किया करते थे, हमने आप सबके सहारे से इस हरियाणा के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के दांत खट्टे करने का काम किया और इस इलाके की एक हैसियत, इस इलाके की एक ताकत हमने इस हरियाणा में बना करके दिखाई। इतने कार्यक्रम हमने किए हैं, वह मुझे फख्र है आज इस एनआईटी क्षेत्र की पावन धरती पर भाई जगन ने और उनके सभी साथियों ने झाट सैत्री गांव का हमारे आदरणीय गांव, यहाँ पानी की हमारी सरदारी, कई गांवों के लोग और तमाम एनआईटी क्षेत्र के मैं देख रहा हूँ एक से एक बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, एक से एक बड़े सरदार, एक से एक जिम्मेवार लोग जो आज यहाँ भाई जगन को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूँ अगर यही इरादे हमारे और आपके बने रहे तो वो दिन दूर नहीं है। आप तो अकेले एनआईटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं, जो इलाके के लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ना जानते हैं, जो अपने दम और अपनी ताकत को पहचानते हैं, सरकारें, हुकूमतें उनके पैरों में पड़ा करती हैं। आज लानत है जो भाजपा के ये कमजोर विधायक और सांसदों ने हमारे इलाके की धरती के ऊपर
जो ये बोझ बन करके बैठ गए हैं। सांसद भी अपनी कॉलोनी काटने का काम कर रहा है, प्लॉटिंग करने का काम कर रहा है। जो विधायक है वो भी लोगों की दुख तकलीफ को ना समझ करके अपना धंधा कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने निजी भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं। लानत है ऐसे नुमाइंदों के ऊपर। ये जो आज NIT विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाई जगन डागर और उनके साथियों ने जो इतना शानदार कार्यक्रम किया है, तो ये शुरुआत है कांग्रेस पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने की। और जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनके लिए लोगों को तैयार करने के लिए जो ये मुहिम है ये हमारी चली हुई है। और इसके साथ ही हमारी मुहिम है कि हमारे फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो उभरते हुए नौजवान हैं, जिनको लोगों में जिनके मन में लोगों के लिए दर्द है, जो लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों को भी हम पार्टी के स्तर पर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे इलाके को अगर अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित तौर पर NIT जैसा विधानसभा चुनाव क्षेत्र जहां इतनी गंदगी है, जहां इतने बदहाली में लोग जीने को मजबूर हो रहे हैं, जहां गंदगी के ढेर बने हुए हैं, जहां गंदगी के कॉरपोरेशन का जो कूड़ा करकट डालने का स्थान भी NIT में बनाया जा रहा है, तो इस तरह की लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई लड़ने के लिए जाबाज लोगों की जरूरत है। इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने आज ही आकर के दिखा दिया कि आने वाले दिनों में भाजपा के पाखंड की इस इलाके में कोई जगह नहीं रहेगी। केवल और केवल जो लोग काम करना चाहते हैं, जगन डागर जैसे हमारे गिरीश भारद्वाज जी हैं, राजेश आर्य जी हैं, और भी हमारे नौजवान साथी चाहे कहीं भी जो आगे आना चाहते हैं, तो उनको मौका देने का समय आ गया है। जगन डागर ने अपने लिए और आपके लिए वोट मांगे, अपने लिए विधानसभा के लिए, आपके लिए लोकसभा के लिए, लोगों से क्या कहोगे? और अगर आप अपनी गोदी में नहीं बिठाएंगे तो फिर चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे कहीं से लड़ेंगे। देखिए, जो इतना बड़ा आज ये कार्यक्रम हुआ है, तो अकेले जगन डागर ही नहीं, तमाम 36 बिरादरी के लोगों की यही आवाज थी कि यहाँ से जो लोगों के दुख दर्द को समझने वाले लोग हैं, तो लोगों को हक है अपनी बात कहने का। जगन डागर जी को अपनी बात कहने का हक है। फरीदाबाद लोकसभा के लिए आपके लिए कहिए, उन्होंने कोई वोट नहीं, मैं फरीदाबाद लोकसभा के लिए लगा हुआ हूँ, दिन रात लोगों में जा रहा हूँ, पूरे 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाता हूँ। अगर पार्टी मेरे हक में टिकट का फैसला करती है, निश्चित तौर पर हम बड़े दम के साथ, ताकत के साथ इस लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगे और बीजेपी के दांत खट्टे करेंगे। दलाल साहब, आपने मंच के माध्यम से भी कहीं ना कहीं निशाना साधा बीजेपी के नेताओं पर के प्लॉटिंग करते हैं। कौन लोग हैं जो प्लॉटिंग करके जो है वो लोगों को? तमाम बीजेपी के जो भी सांसद, मंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोगों की लड़ाई ना लड़ करके केवल और केवल नाजायज प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं, गोरख धंधे चला रहे हैं, बिजली चोरी करवाते हैं, नाजायज बसों को चलाने का काम करते हैं। जो आज लोगों का दम घुट रहा है, ये नाजायज कारखाने चला करके, रिश्वत लेकर के इस इलाके को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो चाहे वो बीजेपी वाले लोग हैं या वो हमारी पार्टी के लोग हैं, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारे लिए लोगों के जो हित हैं वो सर्वोपरि हैं। हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी पार्टी के नेताओं पर भी जो है वो निशाना साधा है कि कांग्रेस के कुछ लोग भी ऐसे हैं बीजेपी। हाँ, जो ये बड़े बड़े कारखानों को खरीद करके और उसमें कुछ हमारे भी कांग्रेस के लोगों को शामिल कर लिया जाता है, तो हम उनके भी खिलाफ हैं। क्योंकि हमारे लिए लोगों की जो जीवन है, जो बड़े बूढ़ों का दम घुट रहा है इस घुटन में, जो मरीजों की बदहाली हो रही है, तो हमारे लिए उनका जीवन बचाना जरूरी है, चाहे उसमें हमारे लोग हों या बाहर वाले लोग हों। कांग्रेस के कौन कौन लोग हैं वो ज्यादा नहीं है कुछ, तो वो जब समय आएगा तो आपके सामने उनकी जो असलियत है वो आ जाएगी। दलाल साहब, ऐसे में जगन डागर वहां से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है? अब चुनाव का समय है, आज लोकसभा का क्या मैं अकेला उम्मीदवार हूँ? यहाँ भी लोकसभा के भी और भी लोग टिकट मांग रहे हैं, तो जगन डागर को टिकट मांगने का हक नहीं है क्या? उसको जगह टिकट मांगने का हक है। और अकेले जगन डागर को नहीं, मैं सब विधानसभाओं में, लोकसभा में भी मैं कह रहा हूँ, अगर कोई हमसे भी अच्छा है तो उसे टिकट मांगना चाहिए, तभी तो लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। हाल ही में गणतंत्र दिवस के दिन नीरज शर्मा जो कांग्रेस के विधायक है, उनके साथ फरीदाबाद में भी जो है वो धक्का मुक्की पुलिस ने की, गणतंत्र दिवस शामिल नहीं होने दिया। फिर वहाँ पानीपत में भी उनके साथ जो है वो धक्का मुक्की हुई। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? उसकी जानकारी मुझे कोई नहीं है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है
इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।